Hello friends, hope you are doing well. And today we are further proceeding our parametric sketch module videos. In previous video, we deal with some commands like circle, rectangle, line, arc, ellipse, etc. So if you haven't watched that video, please do watch. The link of that video I will give in the description box so that it is easier to understand this video. Now, in this video, we learn some other commands. So, before we start this video, I would like to explain some constants. So, constants क्या होते हैं? Constant means होता है अगर आप सर्च करेंगे तो you find that constant is defined as how sketch behave with each other, or simply we can say that what is the relation with other. Like अब अभी हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ किया, एक और लाइन ड्रॉ किया, तो आपको दिख रहा होगा एक सिंबल, ये पैरेलल का सिंबल है। तो ये शो कर रहा है जो सेकंड लाइन है वो एग्जिस्टिंग लाइन के पैरेलल है, मींस फर्स्ट लाइन के पैरेलल है। तो ये कांस्टेंट होता है, मींस हमें पहले से ही बता देता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो याद होगा आपको, मैंने कल सेटिंग से कुछ ऑप्शंस इनेबल करने के लिए बोला था। तो फिर देखते हैं उसको। ऑप्शन मिल गए थे, ऑप्शन स्केचर। स्केचर्स ये देखिए, ये पहले मैंने बोला था वीक डायमेंशन ऑफ करना होगा। एंड सेकेंड थिंग स्केचर कॉन्स्टेंट्स एजम्पशंस, इसमें आपको सारे ये जितने भी चेक बॉक्स है वो ऑन रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक एक चेक बॉक्स को ऑफ करता हूँ, लाइक मिड पॉइंट को ऑफ किया मैंने, ओके किया, नो किया, फिर देखिए यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। मैंने मिड पॉइंट को रिमूव किया। सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, अब मुझे इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? अब इसके लिए मुझे मिड पॉइंट मैंने ऑफ ऑफ कर रखा है, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या होगी? सबसे पहले इसको डायमेंशन देंगे ताकि पता चल सके इसका लेंथ क्या है एग्जैक्ट। तो इसको सपोज 250 करते हैं, इसको सेंटर में लाते हैं। अब 250 का हाफ कितना होगा? 125। तो 125 पहले हम एक पॉइंट डिफाइन करते हैं, इसको कहीं पे भी इसको पुट करते हैं और इसका डायमेंशन देते हैं। या इस पॉइंट से इस पॉइंट्स का स्क्रॉल बटन दबाते हैं, तो ये हो गया इसका डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन मतलब इस लोकेशन इसको देंगे तो 125। तो इसका मतलब अभी ये पॉइंट कहाँ पे है? अभी ये पॉइंट एग्जैक्ट सेंटर पे आ गया। अब हमें पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करना था, तो सिंपली ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा पहले से इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, वहां से उसको उस लाइन को उस पॉइंट को लेंगे और एक सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन। तो ये हो गया क्योंकि ये मिड पॉइंट ऑफ था। अब इसी सेम कमांड को हम करके देखते हैं, ऑन करके देखेंगे कांस्टेंट में जाके मिड पॉइंट को ऑन करके देखते हैं कितना इजियर तरीके से बन जाएगा। स्केचर, और ये ऑन किया हमने, ओके, नो, इसको रिमूव करते हैं। एक लाइन लिया, अब इस लाइन के डायमेंशन को देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि उसमें हमको पता करना पड़ता था ये लाइन कितने लेंथ का है, तो मिड पॉइंट ले सके उसके बीच में। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना सिंपल हो गया। हम लाइन लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो अब इस लाइन पे हम मूव कराएंगे कर्सर को मूव कराएंगे तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे कुछ हाईलाइट होगा। देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया, ये एम शो कर रहा है। एम मीन्स इट शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन एग्जिस्ट हियर। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लाइन ड्रैग करेंगे, ये हो गया। तो समझा आपने क्या रोल है उस मिड पॉइंट एंड अदर कंस्ट्रेंट्स का। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज हमें दो सर्कल्स बनाने हैं ऑफ इक्वल रेडियाई और हमें उसका रेडियस दिया नहीं है। तो ये रहा, हम ड्रॉ किए सर्कल को,
सेकेंड सर्कल को अब देखिए एक और शो हो रहा होगा यहाँ पे ग्रीन से। देखिए यहाँ पे जैसे मैं लगा हूँ ग्रीन डैश शो कर रहा है, इसका मतलब ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में है। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिस अलाइनमेंट है बिल्कुल सेम है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये मिड पॉइंट ले लेगा। और ड्रैग करते हुए देखेंगे जैसे ही इस सर्कल के सेम होगा तो देखिए ब्लिंक करेगा आर से। आर शो कर रहा होगा आपको ग्रीन कलर से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोनों की रेडियाई अब सेम हो चुकी, रेडियस सेम हो चुका है। तो ओके करेंगे, ये देखिए आ गया। अब मैंने इसको इस क्यों बताया, मैंने इसको इसलिए बताया ताकि एक कमांड छूट गया था लाइन, लाइन कमांड में एक कमांड था वेरिएशन में, लाइन टेंजेंट। इसको सीखने के लिए मैंने बताई है। सबसे पहले टेंजेंट देखते हैं। अब एक और उसी में और प्रैक्टिस करते हैं ताकि क्लियर हो जाए कॉन्स्टेंट्स के बारे में। अब जैसे मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है तो टेंजेंट क्या होता है, अ, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन विच टचेस सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, मीन्स एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को वन पॉइंट पे टच करे, उसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, देख सकते हैं आप ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, शायद 2 पॉइंट पे टच करता है, शायद सेगमेंट बोलते हैं क्या, आप सर्च कर लीजिएगा। तो जैसे ही मैं ऐसे कर रहा हूँ 1 पॉइंट पे ले जा रहा हूँ, देखिए ऐसे जब आ रहा है तो ये हो गया टेन, टी शो कर रहा होगा आपको, वो टी मतलब हुआ टेंजेंट। क्लिक कर देंगे तो एक टेंजेंट बन गया। अब ये जो ऑप्शन है वेरिएशन है लाइन का, लाइन टेंजेंट, ये इसी के लिए दो सर्कल के बीच में टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करेंगे और सेकंड क्लिक यहाँ पे जब सर्कल पे लाएंगे तो वहाँ पे पॉइंट ब्लिंक हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा पॉइंट, वहां पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये बन गया। सपोज मुझे ऐसा कुछ बनाना हो जिसमें जिसका शेप ऐसा हो कि ये बस कॉर्न, ये ऐसा हो पूरा, ये सर्कुलर एंड हो दोनों का, और ऐसा रेक्टेंगल बीच में हो, और ऐसा हो पूरा। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसी के हेल्प से बनाएंगे। सपोज मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया लाइक दिस, और ये बीच का सेक्शन हमें रिमूव करना है तो हम इसे डिलीट सेगमेंट से रिमूव कर देंगे। हो गया। तो आप समझ गए होंगे ऐसे कैप्सूल मॉडल बनाना है, सिलिंड्रिकल शेप का बनाना है तो मैं ऐसा बना सकता हूँ। इसको करते हैं डिलीट। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं, स्प्लाइन। स्प्लाइन का यूज क्या होता है, फ्री फॉर्म कर्व बनाने के लिए होता है, ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं है इसका, हाइप नहीं है इसका। इस स्प्लाइन होता है फ्री फॉर्म कर्व बनाने के लिए। जैसे इसको एक्टिवेट करेंगे तो आप देखेंगे इसको जहां पे मैं पुट करूंगा एक लाइन देगा, फिर उसके बाद ये कर्व फॉर्म करने लगेगा। तो ऐसे ही कर्व के लिए होता है स्प्लाइन। बस इसका यही यूज है। ना अब देखते हैं हम फिलेट और कैम्फर के लिए। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल हो गया। अब फिलेट और कैम्फर क्या होता है, जो कॉर्नर्स होते हैं उसको चेंज करने के लिए होता है। कॉर्नर्स को चेंज करके देखेंगे एक बार हम। सबसे पहले देखेंगे फिलेट को। तो फिलेट क्या करता है, जो भी शार्प कॉर्नर है, शार्प एज है उस रेक्टेंगल का, उसको चेंज करता है किसमें, राउंडेड फॉर्म में, या फिर कर्व में बोल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको यूज। फिलेट को चूज किया हमने, और सपोज मुझे इस सेक्शन, इस कॉर्नर पे हमें अप्लाई करना है ये। सबसे पहले इस सेक्शन में क्या क्या लाइन आ रही हैं, क्या क्या लाइन सेगमेंट है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो बेसिकली हमें इन दोनों लाइन को लेना पड़ेगा इस कमांड को यूज करने के लिए। सबसे पहले चूज करते हैं ये वाली लाइन, एंड सेकेंड चूज करेंगे ये वाली लाइन। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अप्लाई हो गया फिलेट कमांड का। सिंपली हम सिमिलरली हम अदर सेक्शन में कर लेते हैं, अदर कॉर्नर्स पे। देखिए बिल्कुल इजी तरीके से हो रहा है ये।
तो ये इसका यूज रहा। अब इसको डायमेंशन भी देना है तो डायमेंशन दे सकते हैं। सिंपली आप क्लिक करेंगे नॉर्मल पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और माउस के स्क्रॉल बटन से क्लिक करेंगे तो ये, एक मिनट, ये देखिए इसका रेडियस तो हो रहा है। इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लाइक हमने 20 दिया तो ये थोड़ा इंक्रीज हो गया। ऐसे ही हम अदर डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। अब सेकंड देखते हैं कमांड, जिसको कहते हैं चैम्फर। इसको डिलीट करते हैं। इसके लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। अब चैम्फर क्या होता है, जैसे वहां पे सर्कुलर कॉर्नर दे रहा था, राउंडेड कॉर्नर दे रहा था, यहाँ पे स्ट्रेट कट देगा। अब स्ट्रेट कट कैसे देगा, इसको यूज करेंगे आप समझ जाएंगे। कैम्फर हमने चूज किया। अब यहाँ पे भी सेम रूल है, मतलब एक एज पे लगता है ये, एक कॉर्नर पे लगेगा। अब कॉर्नर पे दो लाइन सेगमेंट्स है। फर्स्ट को हमने चूज किया, सेकंड को चूज किया, देखिए ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट कट प्रोवाइड हो गया। अब इसका डायमेंशन में देख लेते हैं कैसे ये डायमेंशन प्रोवाइड करता है। ये देखिए ये इसका लेंथ का डायमेंशन है। ये कितने लेंथ में है, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये क्या करेगा, और अंदर की तरफ लाइन इसका, मतलब ये और अंदर तक तरफ बढ़ेगा। और डिक्रीज करेंगे तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पे और इस यहाँ पे अगर होता और छोटा होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 20 करता हूँ तो ये दिखा आपको छोटा हो गया। अब इसको और भी तरीके से इसको डायमेंशन दिया जा सकता है। जैसे नॉर्मल क्लिक किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डायमेंशन, क्योंकि अभी दिख रहा होगा यहाँ पे जो ऊपर वाला जो लाइन सेगमेंट है वहां पे छोटा कट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल वाला जो है उसमें लार्ज कट दिया हुआ है। इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। लाइक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम चेंज करेंगे। लाइक 9 किया हमने तो ये इंक्रीज हो गया। ऐसे ही हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम वर्टिकल वाले को भी चेंज करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डायमेंशन देंगे और उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा हमें रिक्वायरमेंट होगा। इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आती है जो आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी क्या हुआ, कोई पॉइंट या कोई फिर ऐसे डॉटेड लाइन छूट जाएगा, आपको डिलीट नहीं होगा डिलीट सेगमेंट से। तो उसके लिए मैंने उसके लिए भी बता रखा है आपको। क्या करना होता है, माउस को उसके बगल में लाएंगे कर्सर को, और लेफ्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। और जितना भी हमको डिलीट करना है उस पूरे उसको, उस पूरे फिगर को या उस पूरे जो भी छूटा हुआ है उसको पूरे इस बॉक्स के अंदर लेंगे और छोड़ेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा आप डिलीट कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये सिंपल हो गया। नेक्स्ट कमांड देखते हैं डिवाइड का। ये सब जो भी है अभी समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि इसका यूज जो है, जैसे डिवाइड हो गया, मिरर हो गया, ये सब का यूज जब हम पार्ट मॉड्यूल या फिर असेंबली मॉड्यूल करेंगे तो वहां पे हमें समझ में आएगा कैसे यूज, क्या यूज है इसका। अभी हम सीख लेते हैं, बेसिक है तो। जैसे सपोज मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसको सेंटर में लाते हैं। और हमको क्या करना है, हमको जैसे यहाँ पे चार सेक्शन दिए हुए, चार सेगमेंट दिए हुए हैं। अब हमको चाहिए कि ये दोनों ये लाइन जो दिया हुआ है, ये सेगमेंट इसको ब्रेक करना है। उसके लिए होता है, ये डिवाइड होता है। इसको क्लिक करेंगे और जहां पे भी रखें, लाइक हमें मिड पॉइंट से ब्रेक करना है इसको, तो हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एच जो दिखा रहा था आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, वो डबल एच में दिखा रहा है, नीचे अभी सिंगल एच दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे जो सेगमेंट है वो कंप्लीट है, पूरा वन सेगमेंट है, यहाँ पे दो सेगमेंट में डिवाइड हो चुका है। तो इसके लिए होता है और डिवाइड सेगमेंट। जैसे यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया, देखिए यहाँ पे भी और भी करके अलग अलग हो गया। और यहाँ पे अभी सिंगल दिया हुआ है, मीन्स ये लाइन सेगमेंट कंप्लीट है।
और ये लाइन सेगमेंट 2 लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड हो चुका है। अब अगर हम इसको डायमेंशन देने की कोशिश करेंगे, जैसे इसको डायमेंशन में दिया तो ये कंप्लीट डायमेंशन शो कर रहा होगा 130.55 जो भी है इसका डायमेंशन। लेकिन जब हम सेम प्रोसीजर करते हैं डायमेंशन देने के लिए इस वाले सेक्शन को, तो आप देखेंगे केवल हाफ पोर्शन जो है हाईलाइट हो रहा है। मींस हम केवल इस हाफ पोर्शन को डायमेंशन दे सकते हैं एक बार में। देखिए ये हो गया। सेकंड के लिए हमें फिर से हम इसका डायमेंशन देंगे। इक्वल पे शायद इसलिए ले नहीं रहा होगा। इसका देखते हैं करके। ये 20.54 है। सेकेंड वन इज, इसका करके देखा तो 43.07। तो ये रहा आज का कमांड्स। तो होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस ऑल कमांड्स। सो प्लीज प्रैक्टिस करिए आप इसको। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम और सारे कमांड्स को देखेंगे लाइक सेंटर लाइन, पॉइंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम, मिरर। बहुत सारे यहाँ पे हैं अभी कमांड्स इस स्केचर मॉड्यूल में। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक। थैंक यू।